Hi students, today I am going to teach you chapter 1 sentences means वाक्य. What is a sentence? Sentence क्या है? A sentence is a group of words that makes complete sense by itself. Example, Ram is my brother. शब्दों का ऐसा समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है उसे सेंटेंस कहते हैं. जैसे राम मेरा भाई है, राम इज माई ब्रदर. यदि इसी सेंटेंस को हम इस तरह लिख दें, इज माई राम ब्रदर, है मेरा राम भाई, तो इस तरह इसका मीनिंग इनकम्प्लीट रहता है. इसके सेंस को क्लियर करने के लिए वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाता है. When words are arranged in a proper order and makes complete sense, then it is called a sentence. Hence, शब्दों का ऐसा समूह जिसको प्रॉपर ऑर्डर में क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए और उसका कंप्लीट मीनिंग होता है, उसे सेंटेंस कहते हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज. असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंसेज. एंड लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज. असर्टिव सेंटेंसेज. असर्टिव सेंटेंस मीन्स सिंपल स्टेटमेंट. जो भी सिंपल स्टेटमेंट होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस में आते हैं. असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट, अफर्मेटिव एंड सेकंड, नेगेटिव. दोज सेंटेंस दैट एक्सप्रेस पॉजिटिव मीनिंग आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, सकारात्मक मीनिंग देते हैं, उनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. सेकंड, नेगेटिव. दोज सेंटेंसेज एक्सप्रेस नेगेटिव मीनिंग एंड नो, नॉट, और नेवर एक्सेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट अथवा नेवर आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है. एग्जाम्पल के लिए, आई डोंट नो यू, ही इज नॉट माई ब्रदर. यहाँ पर डोंट, डू नॉट, ही इज नॉट माई ब्रदर, नॉट वर्ड्स का यूज किया गया, इसलिए ये सेंटेंस निगेटिव है. राम इज माई ब्रदर, अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव और निगेटिव इन दोनों सेंटेंस को हम अलग अलग ना बोलकर एक साथ असर्टिव सेंटेंस में लेते हैं. अगर हमने असर्टिव सेंटेंस बोला है, इसका मतलब कि उसमें नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है. तो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. दिस इज वेरी सिंपल. दीज सेंटेंसेज आस्क क्वेश्चंस. Put a question mark at the end. Interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य. ऐसे सेंटेंस जो हमसे प्रश्न पूछते हैं और जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए, डू यू वांट कॉफी, व्हाट आर यू डूइंग. दीज आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. imperative sentences. Imperative sentences means आज्ञा सूचक वाक्य.
इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। दीज सेंटेंसेज एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कमांड्स, एडवाइसेज और सजेशंस। एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर बुक एंड डोंट गो देयर। ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट प्रार्थना, कमांड्स आदेश, एडवाइस सलाह, सजेशन सुझाव, प्रार्थना आदेश सलाह सुझाव, जिन सेंटेंस में ये एक्सप्रेस होता है उनको इम्परेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दो। इसमें क्या शो होता है? रिक्वेस्ट, प्रार्थना शो हो रही है। प्लीज वर्ड हमें ये बताता है कि प्रार्थना की गई है, रिक्वेस्ट की गई है। सेकंड है डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। यहाँ पर कमांड मीन्स ऑर्डर, आदेश को बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है, अचानक से कोई फीलिंग आती है, तीव्र भावनाएं आती हैं, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहा जाता है। दीज सेंटेंसेज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स। तीव्र भावनाओं को एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे सरप्राइज आश्चर्य, डिलाइट खुशी, ग्रीफ दुख एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी सुंदर हो। व्हाट अ फाइन वेदर, कितना सुहावना मौसम है। इन सेंटेंस में अचानक एक फीलिंग आई है, सडन फीलिंग, चाहे उसमें ग्रीफ हो दुख, डिलाइट खुशी, सरप्राइज आश्चर्य, तो ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहा जाता है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।